नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक नई डरावनी कहानी के साथ। गांव के पास स्थित एक बड़ा बरगद का पेड़ हमेशा से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो सफ़ेद साड़ी पहने रात को दिखाई देती है। कोई उसे देख ले तो उसका बचना नामुमकिन होता है। अमृत गांव का एक निडर युवक इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक रात दोस्तों के साथ बहस के दौरान उसने शर्त लगा ली कि वह बरगद के पेड़ के पास जाकर आएगा और उस आत्मा का सच सामने लाएगा। अमावस्या की काली रात थी। गांव का हर घर बंद था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमृत ने लालटेन उठाई और अकेला बरगद की ओर निकल पड़ा। रास्ते में झींगरों की आवाज़ और दूर से आते उल्लू की आवाज़ माहौल को डरावना बना रही थी। बरगद के पास पहुंचकर अमृत ने देखा कि चारों ओर गहरी धुंध फैली हुई थी। हवा में अजीब सी गंध थी। उसने सोचा यह सब अपने मन का भ्रम है और खुद को साहस देते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहने एक स्त्री खड़ी दिखाई दी। उस स्त्री के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। अमृत के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। कौन हो तुम? उसने साहस जुटाकर पूछा। स्त्री ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बुलाया है तो अब मेरी कहानी सुनो। उसकी आवाज़ गूंजती हुई और भयानक थी। उसने बताया कि उसका नाम सुजाता था। बरसों पहले इस गांव में उसका परिवार रहता था। उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर गांव वालों ने उसे मार डाला। अब सुजाता ने न्याय की गुहार लगाई तो गांव वालों ने उसे भी इसी पेड़ के पास जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही है। उसने कहा, जो भी मेरी सच्चाई जानने आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे अमृत की ओर बढ़ने लगी। अमृत के कदम जैसे जमीन में जम गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। सुजाता के छूते ही उसकी लालटेन बुझ गई और चीखों के साथ अमृत वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। गांव में अब यह कहानी और फैल गई कि बरगद के पास जाने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलती। जो भी सुजाता की सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह उस सच्चाई का हिस्सा बन जाता है। अमृत की रहस्यमय मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। अब कोई भी बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अमृत का छोटा भाई करण इस घटना को मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि अमृत की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश या छुपा हुआ राज है। करण ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुजाता की कहानी और उस बरगद के पेड़ के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि सुजाता के साथ अन्याय करने वाले गांव के लोग अचानक गायब हो गए थे और तब से वह पेड़ अभिशप्त माना जाता था। बुजुर्गों ने करण को चेतावनी दी, उस पेड़ के करीब मत जाना, जो वहाँ गया है वापस नहीं लौटा। लेकिन करण ने उनकी बात अनसुनी कर दी। करण ने खुद को पूरी तरह तैयार किया। वह एक मंदिर से पवित्र राख और हनुमान चालीसा लेकर बरगद के पेड़ के पास जाने की योजना बनाने लगा। उसकी माँ, जो पहले ही अमृत को खो चुकी थी, उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन करण का इरादा पक्का था। अगली अमावस्या की रात करण ने लालटेन और एक चाकू लेकर बरगद की ओर कदम बढ़ाए। जब करण पेड़ के पास पहुंचा तो वहां वही रहस्यमय धुंध थी। हवा में सर्द ठंडक और अजीब सी सिहरन थी। उसने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसे जमीन पर एक चमकती हुई चूड़ी दिखाई पड़ी। उसने चूड़ी उठाई और उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोर गया। अचानक उसके सामने वही सफ़ेद साड़ी में सुजाता खड़ी हो गई। उसकी आंखें करण की ओर घूर रही थीं। उसने कहा, तुम भी उसी की तरह मेरे पास आए हो? अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। करण ने सुजाता से कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, लेकिन मेरे भाई को क्यों मारा? सुजाता ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, जो इस पेड़ के पास आता है वह मेरे दर्द को महसूस करता है। मैं नहीं चुनती, यह पेड़ खुद फैसला करता है। करण ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया सुजाता चीखने लगी। उसका स्वर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। उसने करण से कहा, मैं मुक्त हो सकती हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। सुजाता ने करण को बताया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब वह उन लोगों को सजा दिलाएगा जिन्होंने उसकी हत्या की थी। करण को पता चल गया कि यह कहानी केवल गांव की गलती नहीं है। इसके पीछे जमींदार रघुनाथ का हाथ था, जिसने लालच में सुजाता और उसके पति को फंसाया था। करण ने गांव के लोगों के साथ मिलकर रघुनाथ के खिलाफ सबूत जुटाए। उसने रघुनाथ को सबके सामने बेनकाब किया। सुजाता की आत्मा ने आखिरी बार करण को धन्यवाद कहा और गायब हो गई। सुजाता के मुक्त होने के बाद बरगद का पेड़ फिर से सामान्य हो गया। लोग अब वहाँ पूजा करने लगे, लेकिन करण जानता था कि यह सब उसकी जिज्ञासा और साहस के कारण संभव हुआ है। गांव में अब भी लोग रात को उस पेड़ के पास जाने डरते हैं, लेकिन सुजाता कहानी न्याय और हिम्मत की मिसाल बन गई। सुजाता की आत्मा के मुक्त होने के बाद गांव वालों को लगा कि बरगद का पेड़ अब सामान्य हो गया है। लोग वहाँ पूजा करने लगे और उसकी छाया में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने लगे। लेकिन करण जानता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं।
रात को लोगों को किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जिन लोगों ने बरगद के नीचे पूजा की थी वे बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे, फसलें सूखने लगीं। एक दिन गांव के मुखिया हरिराम ने करण को बुलाया। करण, लगता है वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई। यह पेड़ अब भी हमें कुछ बताना चाहता है, हरिराम ने चिंतित स्वर में कहा। करण को अचानक याद आया कि गांव के मंदिर के पुजारी ने एक बार बताया था कि बरगद के पेड़ के नीचे किसी पुराने जमाने की पुस्तक दबाई गई है। वह पुस्तक तंत्र मंत्र से जुड़ी थी, इसे कभी न छूने की चेतावनी दी गई थी। करण ने मंदिर के पुजारी से इस बारे में पूछा। पुजारी ने बताया, बरगद का पेड़ सिर्फ सुजाता का नहीं, कई आत्माओं का घर है। जब तक वह पुस्तक नहीं हटाई जाएगी यह श्राप खत्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, पुस्तक को हटाना भी आसान नहीं है। जो इसकी रक्षा करता है वह कभी नहीं चाहता कि यह दुनिया देखे। करण ने गांव के कुछ निडर युवकों को साथ लिया और रात के अंधेरे में बरगद के पास गया। उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और लालटेन बुझ गई। अचानक करण ने जमीन में कुछ कठोर महसूस किया। यह एक धूल से ढकी लोहे की पेटी थी। जब उसने पेटी खोली तो उसमें एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ था। जैसे ही करण ने पुस्तक को छुआ, चारों ओर एक भयानक चीख गूंज उठी। बरगद के पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो गई हो। उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। यह सुजाता की नहीं बल्कि किसी और की आत्मा थी। उस आत्मा ने कहा, यह पुस्तक हमारी शक्ति का स्रोत है। इसे हटाने की कोशिश करोगे तो अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। लेकिन करण ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और पुस्तक को अपने कपड़े में लपेट लिया। आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की शक्ति के आगे वह कमज़ोर पड़ गई। करण ने वह पुस्तक मंदिर ले जाकर पुजारी को सौंप दी। पुजारी ने कहा, इसे नष्ट करने के लिए विशेष यज्ञ करना होगा। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर यज्ञ किया। यज्ञ की आग में ग्रंथ डालते ही आसमान में बिजली चमकी और बरगद के पेड़ से एक लंबी चीख निकली। उसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। फसलें फिर से लहलहाने लगीं, लोग स्वस्थ हो गए और बरगद का पेड़ शांत हो गया। करण गांव का हीरो बन गया और उसकी हिम्मत की कहानियां हर जगह सुनाई जाने लगी। लेकिन करण जानता था कि बरगद के पेड़ के साथ उसकी यह आखिरी लड़ाई नहीं थी। वह पेड़ अब भी कई अनसुलझे रहस्यों का केंद्र था। यज्ञ के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन करण को हमेशा ऐसा लगता था कि बरगद का पेड़ अब भी उसे कुछ कहना चाहता है। कई बार रात को वह सपनों में उस पेड़ को देखता। उसकी शाखाएं उसकी ओर बढ़ रही होती थी। एक दिन गांव के पास के तालाब से एक बच्चा गायब हो गया। उसके माता पिता रोते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। उसके बाद कई और रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। गांव वालों को लगा कि बरगद का श्राप अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। करण ने अब इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी। उसने आसपास के शहरों में जाकर पुराने अभिलेख और कहानियों के बारे में जानकारी जुटाई। एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ में उसने पढ़ा, ऐसे अभिशप्त पेड़ों को नष्ट करना आसान नहीं होता। पुस्तक में लिखा था, अभिशप्त वृक्ष वह नहीं होता जो केवल आत्माओं का घर हो, बल्कि वह एक ऐसी शक्तिशाली सीमा है जो दो दुनियाओं को जोड़ती है। इसे नष्ट करने की कोशिश दोनों दुनियाओं को आसान कर सकती है। करण ने यह जानकारी गांव वालों के साथ साझा की। बुजुर्गों ने बताया कि इस पेड़ को गांव में 100 साल पहले लगाया गया था। यह पेड़ एक महान तांत्रिक के श्राप से अभिशप्त हो गया था, जिसने मरने से पहले कहा था, यह पेड़ मेरे जीवन और मृत्यु का प्रतीक होगा। इसे काटने वाला गांव के विनाश का कारण बनेगा। इसी दौरान बरगद के पेड़ ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। उसकी जड़ें अब गांव के घरों तक पहुंचने लगीं। जहां जहां उसकी छाया पड़ती वहां अजीब घटनाएं होती। लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर मरने लगे और रात में लोगों को किसी अदृश्य शक्ति का आभास होने लगा। करण ने गांव वालों की मदद से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पेड़ को देखकर कहा, यह केवल एक अभिशप्त पेड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन द्वार है। इसे नष्ट करना खतरे में से खाली नहीं है, लेकिन इसे शांत करने के लिए हमें एक बड़ा यज्ञ करना होगा और उसके लिए त्याग आवश्यक होगा। तांत्रिक ने बताया कि पेड़ को शांत करने के लिए एक व्यक्ति को स्वेच्छा से अपनी जान देनी होगी। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। तभी करण ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपने गांव के लिए बलिदान देने को तैयार हूँ। गांव वाले और करण की माँ यह सुनकर रोने लगे, लेकिन करण अडिग था। अमावस्या की रात पूरे गांव ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। तांत्रिक ने करण को यज्ञ की अग्नि के पास बैठाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरे होते गए पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे पेड़ क्रोध में फट पड़ेगा।
अचानक यज्ञ की आग तेज हो गई और करण बेहोश होकर गिर पड़ा। पेड़ से एक जोरदार चीख निकली और उसकी शाखाएं अचानक सूखने लगी। कुछ पलों में पेड़ राख में बदल गया। जब सबने सोचा करण ने अपनी जान दे दी, वह धीरे धीरे होश में आ गया। तांत्रिक ने कहा, यह पेड़ अब नष्ट हो चुका है, तुम्हारा बलिदान आवश्यक था, लेकिन देवी माँ ने तुम्हें जीवन दान दिया है। बरगद के पेड़ के नष्ट होने के बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अब कोई रहस्यमय घटनाएं नहीं होती थी। गांव वालों ने करण को हीरो मान लिया और उसका धन्यवाद किया। करण ने बरगद की राख को गांव के मंदिर के पास दफन कर दिया ताकि वह हमेशा गांव के अतीत की एक यादगार निशानी बनी रहे। दोस्तों, हर रहस्य का अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। कौन जानता है, उस राख के नीचे अब भी कोई नया रहस्य जन्म ले रहा हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।